तो हाँ जी दर्शकों, बचपन की यादें ताजा करने के लिए मैं एनिमेशन लेके आ चुका हूँ जिसमें आप बहुत क्रेज दबदबा मजा आने वाला है। तो भाई शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे अच्छा, बोला, बेटा हमारी क्या बोले? जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। बचपन ये होता बोलकर है। वो अपने डायपर में हगने लगा। तो मैंने इस बात पे थोड़ा भाई ये थोड़ा सा यार ज्यादा हो गया यार। नहीं, दादाजी को डायपर में हगवाने की क्या जरूरत थी यार, बिना उसके भी काम हो सकता था मेरी जान। गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत बहुत रैंडम होता है। होता है, बचपन में एक बार genuine। साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, मेरा तो भी मैं आया भाग के बचपन अपने में बहुत अपाहिज बार। दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था क्योंकि वो मुझे डेली यार चरित्र तो मुझे भी कुछ लोगों का यार अच्छा नहीं लगता था बचपन में, पर मैं कहूंगा तो यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी यार, तो नहीं कहूंगा। नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में हाँ, मैं थोड़ा ये भोला तो भी था, सबके ऐसे साथ होता फालतू है। किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर हाँ, मैं नहीं 9 तक ही करते। गिन पाता था। एक तो तब भाई कोई भी आके genuine, मैं गिनती भी 9 पूछ तक ही लेता गिन था पाता और था। उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा मेरा भी स्कूल में भी शांत सीनियर से स्वभाव बुली बेचारा। होता था। हाँ, वो सीनियर में ही Senior- होता था। नहीं, मेरे भाई ने भी मेरे साथ यही करा है। वो भी मुझे बुली करता था यार। ये भाई बहुत यार नेचुरल है। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा डॉक्टर। सपना है। तो मैंने उसे अच्छा। नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। बुरा अब वो सपना। डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और अच्छा। बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर। भाई ये चींटी वाला डायलॉग यार नेक्स्ट लेवल यार। घर वालों ने चींटी मर गई मैच की, वो सर फटा हुआ है यहाँ पे, पर चींटी मर गई क्या क्या यार, टाल लगा दिया गरीब को यार। मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम हाँ, चींटियों मैं वाले खुद ही बिस्तर पर क्यों सोचता सो था। रहते हैं। हाँ, घर में सबके पीठ पे दौड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो हाँ, पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां चींटियां हैं। हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैड में हाथ बड़े देते भाई हैं को तो बड़े बुलाया भाई को जाता क्यों है। बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बहुत बेइज्जती होती है ज्यादा। पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है वो। भाई मेरी यार फट के हाथ में आ जाती है भाई जब बुलाते हैं ना। इतने सस्पेंस से भाई की बात सही है, बहुत ज्यादा सस्पेंस से बुलाते हैं साले, जैसे पता नहीं क्या क्राइम कर दिया आज भादी की कोई धार लग गई हो। देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो नॉर्मल स्पीड ही होती है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से दो प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे Oh ब्राउन my रंगे हाथों God. पकड़ लिया गया है। मेरे भाई क्या ने मुझसे कहा? जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कड़ी तहकीकात तहकीकात की के बाद जरूरत मुझे है। पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े my God. पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स अरे और भाई माफिया साहब। इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। Hands up! चश्मा बढ़िया लग रहा है मैच की मुझ यार, क्या कहानी घुमाई है भाई ने, मजा आ गया। चश्मा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं यार। इसमें पीटी देखो टीचर, ऐसे। तो वो लेंडा तुम्हारा था। अरे भाई इसकी हंसी तो देखो, पता चल तुम्हें गया। पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, यार गंदी हो गई भाग के story रहो। पूरी। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख। भाई कुछ ज्यादा ही कर रही थी यार, भाई मजा आया। के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी हाँ। अजीब गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई के नहीं, लाइफ नहीं, में हमेशा होती real रहती है भाई, और ये इसलिए real हमने ये होती है। चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और अच्छा। मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके नजर अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले हटा जाते लेता थे हूँ कि यार तुम इसे। जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा उड़ा मुझे मैं भी घर पे यार साली बचपन में स्कैमर लगता दांत था वाली यार। परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध। नहीं यार, बॉलमीटा सब सूखा खाते, मैं भी खाता था यार। होता कुछ नहीं है बॉलमीटा से, खाने की आदत थी यार। के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे मुझे भी चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा और फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। वाह हाँ, मैं भाई फटी साहब, में भूल ये गया था बहुत उसके खतरनाक पैर है उल्टे यार, होते हैं। ये तो फिर चीज़ मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि सारी चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को क्या पता करे चले तो यार? चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। बढ़िया वैसे ये है। अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार यार ये वाला तो सीन यार हमारे साथ तो हुआ है यार, मजा आया था मुझे तो यार। स्माइल जेन्युइन करे जा रही थी तो मैंने भी मौके पे हाँ। चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए।
बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है। बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और नहीं मेरे घर वालों को भी मेरे सिवा सारे बच्चे गरीब ही दिखाई देते थे। मैं गरीब नहीं लगता था, सारे बच्चे गरीब लगते थे। वो साले बहुत पैसा था सबके पास यार, सबने आईफोन ले लिए यार, मैं नहीं ले पाया था। एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फेंका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हूला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। भाई मेरा दोस्त भी ऐसी है यार, भैंस की पूछ। उसको तुम कोई भी चीज दे दो वो तोड़ के उसकी माँ बहन करके भाई सब कुछ ना कुछ बनाएगा। कहेगा ये है असली क्रिएशन। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी। बस ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पे पता नहीं कितने हजार किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ तो घूम के हमारे पीछे से आ गया, हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे। नहीं मुझे भी लगता है पहले के लोग यही सोचते थे, एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पे ही बच्चे पैदा करते थे। मुझे भी लगने लगा है ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4। आजकल लोग बच्चे इसलिए पैदा करने के ब्लॉग्स बना सके। अब ब्लॉग से तुम तो समझ गए होगे किसको कहना चाहिए। नाम नहीं लूंगा भाई, जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में नहीं पता। बहन है टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस मैं अबॉर्शन करूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज। बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए। शौक देना होगा तारों से, इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है। आमिर खान जो मैं भी शुरू में सोच रहा था कि आमिर खान का जोकर बना दिया भाई साहब। बेफालतू में अच्छे खासे बंदे की ऐसी तैसी मार दी इन लोगों ने। जोकर बना हुआ है, मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर पहले मैं क्या बोलूं भाई ने यार इतनी अच्छी राइटिंग करी है, मजा आ रहा है। बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों अच्छा अपने माँ बाप को। हाँ फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले वीडियो में नहीं आए थे इसलिए अब मैं औकात में आ गया। तो भाई रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो। इंस्टा पे जाओ भाई साहब, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे रोस्ट आते हैं यार। रोस्ट भी तो देखो मेरी यहाँ।